मारा फिर आर पार हो गया। कैसे मैंने मारा, हर बार आर पार हो गया। बड़ा ताज्जुब है, तलवार पे नहीं, नारद मुनि के शरीर पे। कैसा शरीर है इसका, तलवार आर पार हो जाता है। बाजी में कहता है ऐसा बॉडी कहाँ मिलता है। हमारे को भी ऐसा बॉडी चाहिए, मेरे पास सब कुछ ऐसा बॉडी नहीं है, मतलब ऐसा बॉडी चाहिए। बोला ऐसा बॉडी के लिए तुमको बोलना पड़ेगा राधिका रमन फालतू बात नहीं, मेरे से ये सब नहीं बोला जाएगा। और भी दूसरा तरीका है तो बताओ। दूसरा तरीका में ये है कि थोड़ा बहुत अष्टांग योग करोगे तो हो सकता है, ऐसा मिल जाएगा, गारंटी नहीं है, पर अष्टांग योग करोगे तो लगभग हाँ ठीक है करो। तब हिरण्यकशिपु गया तपस्या, 36,000 साल की तपस्या। तो जो तपस्या करने के हिरण्यकशिपु जो गया था ना, उसके पीछे नारद जी इन्हें चढ़ा के भेजा था। हर जगह नारद जी का ही मेन था। कंस के दरबार में गए थे, कंस के दिल में दया आ गई थी कि अपने बहन के बेटे को क्यों मारो, बेचारा बच्ची क्या गलत, 8वें में मारेगा, वो जो प्लान कैंसिल कर दिया। पहला बच्चा होगा, नारद जी को चिंता हो गई, अरे अगर इसके अंदर दया आ गया तो पाप करेगा नहीं, पाप करेगा नहीं तो फिर भगवान अवतार कैसे लेंगे, इस पाप का नाम बहुत जरूरी है। तो उसका पहुंचे और जाके एक कमल का फूल ले गए। वो बोलते तुम मार नहीं रहे हो, तुम्हें लगता 8वां, यहाँ से गिनो तो ये 8, यहाँ से गिनो तो ये 8, यहाँ से गिनो तो ये 8, कौन सा पहले कौन सा बाद, तुम्हें क्या मालूम। तो उनका दिमाग घूम गया, बात तो सही है, ले पकड़ गई है ना, उन्होंने मारना शुरू कर दिया। ऐसे करके नारद जी बहुत रिस्क लिए, भगवान के पास जो है ना, ऐसा बहुत रिस्क लेते हैं। अगर भगवान से पूछने के लिए गए नारद जी, मैं तो आपके लिए इतना रिस्क लेता हूँ, हो ना हो, मैं ही आपका सबसे बड़ा भक्त हो रहा हूँ, सबसे फेमस डिवोटी, सबसे खास डिवोटी आपका मैं हूँ। बोला कि मैं अब ये कैसे बताऊँ, सब तो मेरी डिवोटी है, मैं कैसे बताऊँ कौन सबसे बड़ा है। बोले उसके लिए कुछ टेस्ट करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि क्या टेस्ट करना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा कि देखो तुम्हें पता करना है कि मेरा सबसे बड़ा भक्त कौन है। उसके बहुत सरल है, तुम जाओ जो भी मेरे भक्त है उनके पास जाके बोलो कि मेरे सर में दर्द है, थोड़ा सा अपने चरण की धूल दे दो। जो भक्त अपना चरण का धूल देगा वो मेरा सबसे बड़ा भक्त होगा। चलो तुम्हें शुरू करते हैं, चरण धूल दोगे। नारद जी कहता रहे नहीं भैया मैं कहाँ से दूंगा मैं कैसे दे सकता हूँ मैं पता करता हूँ कौन दे सकता है। तो फिर गए इंद्र, चरण, वरुण, वायु, सूर्य, सबसे कहा वो भगवान ना चरण का धूल मांगे, सर में थोड़ा दर्द है, नरक भेजोगे मेरे को, भगवान को अपने चरण की धूल दे सकते हैं क्या हम लोग। तो बोल दिया, आप मान लिए, कभी नहीं माने। ऐसे ढूंढते ढूंढते कई जगह गए, लास्ट में ब्रज पहुंचे। ब्रज पहुंचने के बाद गोपियों का भगवान के सर में दर्द है, चरण देंगे, चरण बाल्टी भर भर के दे दी, सब बाल्टी भर भर के दे दी, और चाहिए ले आए। तो गोपियां जो है भगवान की सबसे इंपॉर्टेंट डिवोटी बन गई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गोपियों ने भी इतना बड़ा रिस्क लिया, नरक जा सकते हैं भगवान को चरण देंगे। और गोपियों ने तो खैर सबसे ज्यादा रिस्क लिया। गोपियां तो मध्य रात्रि को निकल जाती थी अपने हस्बैंड को, अपने भाई को, अपने पति को, अपने बेटे को छोड़ के भगवान से मिलने के लिए। कौन रिस्क लेगा इतना बड़ा, 12 बजे रात में कोई औरत घर से बाहर निकल के मिलने जा रही है, कोई भारी रिस्क है, वो तो कितनी बदनामी होगी। तो सोचो, कोई लोक विचार नहीं, कोई डर भय नहीं। भगवान बांसुरी बजाते थे, उसी को सुनाई देता था। किसको? और किसी को सुनाई देता। कई लोग बोलेंगे ऐसे कैसे, मानो ट्रेन का हॉर्न बजता सबको सुनाई नहीं देता। बांसुरी बजेगा सबको सुनाई देगा ना, एक को कैसे सुनाई देगा। कुछ भी बोल देते हैं ये लोग। फोन आता है ना, फोन सिर्फ हमारे को आता है। ऐसा थोड़ी है कि कोई हमारा रिश्तेदार फोन कर रहा था एक साथ सबका बज रहा है। जिसको करता है फोन उसी को ना बजता है। तो एक नेटवर्क कंपनी, फोन कंपनी वाले अगर ऐसा सेटिंग कर सकते हैं, भगवान की क्या मुश्किल है। एग्जैक्ट बांसुरी के बाद उसी के कान में जाएगा जिसको बुलाना है। जिसको नहीं बोला उसका कान में जाएगा ही।
एनीवे, पर पॉइंट कहने का है कि ये गोपियों को देखिए कि कितना बड़ा रिस्क लेती है, सब कुछ छोड़ छाड़ के बस। उसी तरह नंद महाराज भी बहुत रिस्क लिए। क्या लिए पता है? सबसे बड़ा रिस्क उन्होंने बता सकता कोई? सबसे बड़ा रिस्क क्या लिया नंद महाराज अपने जीवन में? अपने साथ रखे। ये क्या रिस्क है? और बताओ। कृष्ण जी को कंस के पास भेज के। किसको? भगवान को कंस के पास भेज के। अच्छा, वो जो बुला गया था, हाँ वो भी रिस्क है। और वो रिस्क इंद्र की पूजा बंद करवा दी। इंद्र की पूजा ना भगवान के चढ़ाने पे चढ़ गए थे। इतना भारी रिस्क लिया था पता है? आज तक पूजा पाठ अच्छा खासा चल रहा था गाँव में। मान लो आप गाँव गए, अपने घर गए और जाके घर में जो आपका छठ पूजा होता है ना उसको बंद करवा दिया। अभी सबसे इम्पोर्टेंट पूजा यही है ना, नवरात्रि बंद करवा दिया आपने। घर में कलश उलश रखते हैं, ये करते हैं, क्या है सब? तुम एकला ईश्वर कृष्ण आर्ष नृत्य चैंट हरे कृष्ण भी है, क्या ये सब? माया एक्सटर्नल दी। तामसिक लोग पूजा करते हैं, दुर्गा काली और चंडी और शिव की पूजा लोग करते हैं, भक्त थोड़ी करते हैं। वहाँ लोग चढ़ गए, चढ़ा दी, चढ़ गए, बाद में बवाल होगा नहीं। इंद्र जो भड़क गया, इंद्र भड़क गया, अरे बच्चा के कहने पे मेरा पूजा बंद कर दिया, क्या हाल हुआ सोचो। तो लास्ट में फिर भगवान ने बचाने के लिए गोवर्धन उठाया। वो भी बहुत भारी रिस्क है। और कोई बच्चा पहाड़ उठा लिया, अब रिस्की है ना, उसके नीचे जाए नहीं जाए, छोड़ दिया बीच में। हम लोग तो एक ये भी नहीं रख सकते ना, यहाँ पे ये भी रख नहीं सकते। अब वो बेचारा रखे हुए है कि इस करवट गिर जाए, उस करवट हाथ में चोट लग जाए, ये सबको भरोसा था। हालांकि लोगों ने लाठी लगाया था। सब लोग तो ये बहुत भारी रिस्क है। ध्रुव महाराज ने रिस्क लिया, भगवान छोटा बच्चा चला गया। प्रहलाद महाराज ने कितना रिस्क लिया, पूरा भरोसा था प्रहलाद महाराज को भगवान बचाएंगे, और राक्षस लोग उठा के फेंक दिया। वो पूरा भरोसा है ना भगवान बचाएंगे, भगवान बचा लिए। कितना भारी रिस्क लिया, कौन रिस्क नहीं लिया? जो भी पांडवों ने कितना बड़ा रिस्क लिया। पांडवों को देखो, पांडव रिस्क लिए ना, भगवान के चक्कर में बोले हाँ ठीक है खांडव प्रस्थ में बनाएंगे। भगवान ने बोला अरे बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा, ठीक है तो फिर बन जाएगा, तो ले लेते हैं, फिर खांडव प्रस्थ ले लेते हैं। जंगल झाड़ ले लिया उन्होंने भगवान के चक्कर में। तो जिन जिन लोगों ने भगवान के लिए रिस्क लिया वो भगवान के प्रिय बने, भगवान के सुख बने। वही दूसरी और सांसारिक लोग, हम लोग इस संसार के लोग, हम लोग भी रिस्क लेते हैं, लेकिन फालतू का रिस्क लेते हैं। आदत तो है रिस्क लेने की, लेकिन फालतू के रिस्क लेते हैं। सबसे बड़ा रिस्क तो हमने ये लिया कि हम इस संसार में पैदा हुए। इससे बड़ा रिस्क और क्या होता है? क्या जरूरत था यहाँ पे जन्म लेने का? लेकिन फालतू का भगवान से बगावत करके यहाँ पे हम पैदा हो गए। नहीं हम अलग जाओ, मरो मरो। मान लो किसी का माँ बाप अच्छा खासा खिला रहा पिला रहा घर में रख रहा, नहीं हम अलग फ्लैट लेंगे। अरे बेटा वहाँ दिक्कत नहीं, अरे जा मर, आ गया घिटोरनी में। अब एक कमरा लेगा, हम अलग रहते हैं, हम अलग रहते हैं। उसकी बिजली दो, पानी का खर्च दो, मकान मालिक सुबह से आकर 2 गाली सुनाएगा, ज़्यादा लाइट जला दिया है, लाइट जला देता है, कम जला दिया, मेरे घर में पूरा मनहूस छा दिया है, कम जलाओ तो प्रॉब्लम, ज़्यादा जलाओ तो प्रॉब्लम। वो तो खोजता रहता है। लेकिन तो बाहर के लोगों का ना गाली और लात खाने की आदत है, पर घर वालों की बात पसंद नहीं आती। उसी तरह भगवान भगवान को थोड़ा सहन कर लेंगे, वो पसंद नहीं है। बाहर जाकर लोगों से ना लात जूते खाने की आदत है, तो ये रिस्क लेने की आदत है फालतू में। उसी तरह कितने सारे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सब तो देखते हो, वो सब क्या है? फालतू का रिस्क ही तो है। कोई ज़रूरी है? 1 मिनट में कितने गुलगप्पा खाओगे, 1 मिनट में कितना गुलाब जामुन खाओगे, क्या फायदा, क्या मतलब इससे मिलने वाला है? कुछ हो हवा गया पेट में। फालतू का रिस्क ही तो है ना। एक देखा आपने, वो एक आता है बंजी जंपिंग, है ना, ऐसे करके कूद जाएंगे, ऐसे ही लटकेंगे। देखा आपने, ऐसे मुंह से करके रस्सी उसका टांग बांधा रहता है। पूछे तो क्यों करते हो ऐसे? अच्छा लगता है। उनको अच्छा लगता है। ये रिस्की तो है,
मान लो कलेजा अगर रुक गया वो तो कूदने पे अगर मान लो रुक गया, या फिर देखा वो दौड़ के जहाज उड़ाते हैं, सब दौड़ते हैं और हवा में से उड़ते रहते हैं, पैराग्लाइडिंग, कोई ज़रूरत नहीं इसका, बस एडवेंचर के लिए। एक गेम आता है, उस गेम में क्या रिस्क लेते हैं, उसमें ट्रेन की तरफ दौड़ना है, जो ट्रेन आ रही है ये दौड़ेगा और यहाँ से आके उसको भागना है, बिल्कुल सामने से आके ऐसे भागना है। तो यहाँ पे 4-5 रहेंगे, तो कौन सबसे नज़दीक जाके न मुड़ता है वो विजेता है। ज़्यादा नज़दीक जाके जो मुड़ जाएगा ना, जाके झंडा गाड़ेगा, सबसे नज़दीक मैं जाके मुड़ा, है ना, ये तो चैलेंज होता है। तो एक बार हॉलैंड के एक जो बाद में डिवोटी बन गए, उनसे पूछा गया क्या मिलता है इससे, तो बोला जब हम दौड़ते हैं ना, हाँ जब हम दौड़ते हैं तो हम ड्राइवर की आंखों में देखते हैं उसको कैसा लग रहा होगा। तो ड्राइवर भी तो सोचेगा ना, क्या है इधर क्यों आ रहा है ये, क्या है ये भाग्य, ऐसे करते ये फालतू के ना एडवेंचर है। या फिर रॉयल एनफील्ड ले लेंगे, डुक 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 ड्रुट करते रहते हैं, आपने लड़कियों को देख के चाल बनाएंगे थोड़ी सी, ऐसे करेंगे वो करेंगे, मान लो गिर गया पैर के ऊपर, प्लास्टर लग गया, दिल्ली हो गया तुम्हारा सब, है ना, 6 महीने की छुट्टी, 3 महीना प्लास्टर कटेगा और 3 महीने बाद वो थेरेपी होगा, और उसके बाद जब जब ठंड आएगा याद आएगा तब तो याद आएगा इस पे गिरा था। तो ये भी एक रिस्क है ना, हम लोग माला नहीं करते हैं, ये भी एक रिस्क है। सुबह उठ के बोला जाता चैंटिंग करो, नहीं करते, क्या सोचते हैं बहुत टाइम, रिस्क तो ले रहे हो ना, क्या भरोसा कल निपट गए तो कह लो 2-4 माला कर, 16 माला नहीं करते, 16 माला करो, अरे प्रभु जी हो जाएगा ना बाद में, आप रिस्क ले रहे हो, भक्तों का संग नहीं कर रहे हो, एसोसिएशन में नहीं आ रहे हो, कथा नहीं सुन रहे हो, और आपको लगता है कि आप जो पढ़ रहे हो आपको उद्धार कर देगा, कुछ नहीं होगा। ये जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं हम, सांसारिक पढ़ाई, ये पढ़ाई हमारा क्या कर लेगी, कुछ नहीं, 2-4 पैसे कमाओगे बस, वो भी 60 साल के बाद कोई नहीं पूछता, 60 पैसे को रिटायर हो जाओगे फिर कौन आपसे पूछता है ना, क्या जानते बताओ इस नट का, बोल्ट का, नट बोल्ट की फिर क्या फ़ायदा, तो कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो इसलिए इस संसार में आने के बाद मनुष्य जो है कई प्रकार के ना रिस्क लेता है, अपनी लाइफ खराब करता है, हाल तो कि यहाँ वहाँ का रिस्क लेता है। और तीसरा रिस्क जो लेते हैं वो प्रचारक लेते हैं। प्रचारक भी एक वैरायटी है, प्रचारक प्रचार करने के लिए, और प्रचार करने के लिए कितना रिस्क लेते हैं भक्त लोग, देखा आपने। श्रील प्रभुपाद 70 साल की उम्र में विदेश गए प्रचार करने के लिए, रिटायरमेंट का समय, घर बैठ के भजन करने का, वृंदावन बैठ के भजन करने का समय, रिस्क लिया हुआ। रास्ते में 2 हार्ट अटैक आया, चाहते थे U-टर्न ले सकते थे, नहीं लिया, आगे बढ़ते गए, कोई बात नहीं, आपके लिए प्राण दे देंगे, नो प्रॉब्लम। पीछे भक्ति चारू महाराज रिस्क लिए, कोरोना काल में अमेरिका जा रहे थे, रिस्क लिया उनको प्राण छोड़ने पड़ गए, कोई लॉस थोड़ी है उनको, प्रगति हुई होगी। प्रभुपाद जी विदेश जाते हैं, अंग्रेजों के बीच में कीर्तन करते हैं, पियकड़ों के बीच में करते हैं, कितना भारी रिस्क है, मार भी सकते हैं। और एक डेविड करो तो मारने पे दौड़ भी गया था, प्रभुपाद ने रातों रात जो है कमरा छोड़ के उनको भागना पड़ गया। एक एपिसोड आता है लीलामृत में। तो प्रचारक जो है सबसे ज़्यादा रिस्क लेते हैं, है ना। और भगवान फिर ऐसे प्रचारक को बहुत पसंद करते हैं। जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो रिस्की तो है ना, एकदम अनजान व्यक्ति को कहते हैं हरे कृष्णा बुक लीजिए, और मान लो गरिया दिया वो दे सकता है ना गाली, तो रिस्क ले रहे हो सकता तारीफ भी करे। नित्यानंद को प्रचार में गए थे ना, मार दिया था घुमा के, देखा आपने, मधाई जगह मधाई मार दिया था। तो पिटने का डर होता है, गाली सुनने का डर होता है, डांट का डर होता है, गांव का कोई आदमी ना देख ले, वो जाके घर बोल देगा आपका बेटा तो वहाँ गया था पढ़ाई करने, किताब बेचता है सड़क पे। नहीं ऐसा नहीं, देखा हमने, ये देखिए फोटो तिलक लगाया है, पहले वहाँ बैठ के किताब बेच रहा हूँ, तो उनको बड़ी चिंता होगी, घर वाले भी
घर वाले सोचेंगे कि कितना भारी रिस्क ले रहा है ना, अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के सड़क पे हरे राम हरे कृष्णा कर रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आदि लीला में, आदि लीला 7वें अध्याय में कहते हैं कि गुरु मोरे मूर्ख देखे करीला शासन, गुरु ने मुझे मूर्ख देखे मेरे ऊपर शासन किया, और क्या कहा कि वेद और शास्त्र तुम्हारे बस की बात नहीं। तो कलयुग के लोगों के लिए वेद शास्त्र उपनिषद तथा कथित ज्ञान उपयोगी नहीं। क्या है? सिर्फ हरे नाम एवं केवलम, खाली हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, हरि। इस युग में और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है, बस खाली आपको हरि का नाम लेना। क्योंकि पोधान सूत्र ने कहा कि आप तो सन्यासी हैं, आपको बैठ के तो अध्ययन करना चाहिए। क्या ये हरे राम हरे कृष्णा सेंटिमेंटल लोगों की तरह बाहर घूमते रहते हैं आप? ये सब तो भावुक हैं सब। उन्होंने कहा कि भावुक नहीं है, वही ओरिजिनल है, आप लोग का डुप्लीकेट है। बैठ के घर में पढ़ाई होती है कोई? खाली शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं। ये वो युग नहीं है, ये युग हरे नाम केवलम कलो नास्ते 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 गति। तो कलयुग में हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम ही एक उपाय, और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं। तो हम जाकर प्रचार करते हैं। कई लोग सोचते हैं क्या करते हो, क्या फ़ायदा होता है किताब बांटने से, हरि नाम करने से? डेली तो वही पीरियड लगाते हो। बहुत लॉन्ग टर्म बेनिफिट है इसका, जो कि मटेरियल लेवल पे हम नहीं समझ सकते। तो भक्त प्रचार कर रहे हैं, कोरोना काल में भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, हम लोग बाहर निकल रहे हैं। हम लोगों ने भी रिस्क लिया, आपको बुला के आ जाओ मॉर्निंग प्रोग्राम में। कई लोग लग रहा प्रोजी कहीं मान लीजिए, वो कोई बात नहीं है, रिस्क लेंगे, चलो ठीक है, क्या करें। इतनी बड़ी सरकार ने रिस्क ले ली, सब कुछ अनलॉक कर दिया, रिस्क ही लिए ना। सरकार अगर रिस्क ले सकती तो हम लोग नहीं ले सकते, हम लोग भी रिस्क लेंगे। तो लाइफ इज़ ए फुल ऑफ रिस्क, पूरा जीवन जो है ना वो रिस्क से भरा हुआ है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कह सकता संसार में जो कि रिस्क नहीं लेता। माँ बाप को छोड़ना, अनजान शहर में आना, अनजान लोगों से मिलना, अनजान जगह में खाना, कोई जहर मिला सकता है ना, आपका नुकसान कर सकता है। ये सब रिस्क ही तो लिए। इतने सारे रिस्क बचपन से ले ही तो रहे। जिस स्कूल में हम पढ़ने के लिए गए, क्या पता उसके टीचर कैसे हैं, रिस्क ही लिया। ऑफिस में गए, पता नहीं बॉस कैसा है, रिस्क लिया। ट्रेन में चढ़ते हैं, जाके लेट जाते हैं, रिस्क ही तो ले रहे हो ना। क्या पता ड्राइवर कौन है, देखने थोड़ी जाते हैं ट्रेन का ड्राइवर कि देखें ड्राइवर कौन है। पूरा भरोसे पे ही हो उसके, भाई यहाँ सोया, सुबह वो भोपाल में उतारी देगा, मान लो नहीं उतारा तो नहीं हो सकता है। तो रिस्क ले, तो सबसे हम हर क्षेत्र में रिस्क ले रहे हैं, तो भगवान के लिए क्यों ना ले? तो भगवान के लिए रिस्क लेना चाहिए। रिस्क फैक्टर वास्तव में भगवान के लिए बना है। जैसे उनके पार्षद हैं, हमेशा भगवान के लिए रिस्क लेते हैं, उसी तरह एक प्रचारक जो है हमेशा भगवान के लिए रिस्क लेता है, तब उसका जीवन जो होता है रसमय होता है। लाइफ एडवेंचरस होनी चाहिए, पर कैसे एडवेंचरस होना चाहिए? भगवान संबंधित। इसीलिए हमारे देखो इतने सारे व्रत और त्यौहार होते हैं। हिंदुओं में सबसे ज़्यादा व्रत त्यौहार है। क्यों? क्योंकि किसी तरीके से ना आप एडवेंचर में रहें। जैसे मान लो अभी कार्तिक आने वाला है, 1 महीने बाद कार्तिक का महीना आ जाएगा, तब पूरा इसको रेनोवेट करिए, वो सुंदर बनाइए। रेनोवेट इन द सेंस दीवार रॉ लेवल पे नहीं, लेकिन ऊपर से पूरी तैयारी कीजिए। अब वो तैयारी करते हैं तो आपने देखा होगा कई पिछले साल हट बना था। अब वो रिस्की है कि वैसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, पता था पहले कि बना ही लेंगे, रिस्क था ना। अब किसका समय का रिस्क, एनर्जी का रिस्क, पैसा का रिस्क, प्लस बाकी जो बेस में लड़के हैं वो गाली देने वाले, वो तो अलग तैयार रहते हैं। वो अलग तैयार रहते हैं कि तुम गड़बड़ करो तो पहले, वो तो तोप का मुंह खोल के रहते हैं, जहाँ गड़बड़ किया दुम से मारेंगे, लेकिन अच्छा हो गया। तो भगवान के क्षेत्र में आंख बंद करके भी अगर दौड़ेंगे तो सफल है, और माया के जगत में आंख फाड़ करके भी जब दौड़ेंगे ना खोल के, तो भी आप असफल हो जाएंगे। तो इसीलिए भगवान के क्षेत्र में घबराना नहीं चाहिए। हरिनाम के लिए आप समय निकाल रहे हैं, सुनो, ये मत सोचिएगा बहुत रिस्क ले रहे हैं कि इतना कीमती समय हम पढ़ लिए होते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर जा रहा है, एकदम सही इन्वेस्ट जा रहा है। अब भागवतम बैठ के पढ़ते हैं, एकदम सही इन्वेस्टमेंट जा रहा है। ये मत सोचो कि इसके अलावा हम इतना देर भागवतम 2 घंटा या 1 घंटा पढ़ के सोचते हैं, अगर MBA करते थे एक्सेलराइज मेरा MBA हो गया होता है ना, ऐसे करके। तो नहीं, भागवत श्रवण, हरि नाम, भक्तों का संग। तो माया देवी या कलयुग क्या करता है, इस प्रकार का चाल चलते हैं ना, लगता है कि
आप गलत कर रहे हो, ये सब गलत है। और बाहर जो गांजा बीड़ी पी रहे हैं सब, घूम रहे हैं सब, वो बड़ा सही लगता है। दिस इज माया। तो हमें जानना चाहिए हमारे लिए हितकर क्या है, जो हितकर है उसके लिए रिस्क लेना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी के सामने एक बार एक माता जी आई, उन्होंने कहा कि आप मेरे दोनों बेटे जो हैं आपके यहाँ, तो उनको आपने संत बना दिया, उनका हेडशेप वगैरह कर दिया। क्या है ये, मेरे आश्रय थे ये, आपको मेरे बेटों को वापस करना चाहिए मेरे जीवन में। प्रभुपाद जी कहते हैं आपके दोनों बेटे ना गजेड़ी थे, गांजा पीते थे सब, इन लोगों को उठा के मैं यहाँ पे ले आया, उनको सही रास्ता दिखाया है, इनकी लाइफ बना रहा हूँ। अरे आपको तो दोनों के नाम से 1000 रुपया जमा करना चाहिए हर महीने, मेंटेनेंस चार्ज देना चाहिए। बेटा दान कर दिया, पैसा भी दूँ, तो कहा माना ना बेटा दान किया है, मान लिया ना, तो जो दान कर दिया वापस क्यों मांग रहे हो? ऐसे कर अपनी मम्मी को समझा के भेज दिया। उसकी मम्मी जाके कहती है अपने बच्चों को, तुम्हारा स्वामी बहुत तेज है और मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत तेज है, क्योंकि तुम लोग सुरक्षित हाथों में। प्रभुपाद जी ऐसे ट्रिक करते थे, है ना। लेकिन बहुत बड़ा रिस्क है ना, किसी फैमिली से डील करना जो फुल टाइम नहीं वो जानते हैं, फैमिली को मनाना कितना मुश्किल है ना। वो कभी नहीं मानेंगे, आपको कुछ नहीं बोलेंगे, मंदिर पहुंच जाएंगे गदा लेके, तोड़ दूंगा है ना, ऐसे करके। तो प्रचार करना बहुत बड़ा रिस्क है। और भगवान ने कहा है कि और समस्त भक्तों में सबसे प्रिय कौन है, जो मेरा प्रचार करता है। तो प्रचार कीजिए, है ना, प्रीच कीजिए, रिस्क लीजिए। भगवान के थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ऑफ कोर्स कुछ लोगों ने देखा देखी रिस्क लिया, जैसे कि अजामिल ने देखा देखी रिस्क लिया, उसको मना किया गया ये काम मत करो, वो रिस्क ले लिया, तो फिर क्या हो गया, उसको विनाश हो गया। हालांकि बाद में तर गए तो गड़बड़ हुआ, वैसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। या फिर नलकोर मणिग्रीव, नारद जी को देखे फिर भी नंगे नहा रहे थे गोपियों के साथ, वो क्या नाम है, अप्सराओं के साथ नग्न होकर स्नान कर रहे थे। और गोपियों ने, अप्सराओं ने देख लिया, तो उन्होंने अपने वस्त्र से अपना शरीर ढक लिया। तो ये दोनों रिस्क ले रहे थे, अरे क्या दे दिए चॉकलेट नारद जी उन लोगों को, जाके पेड़ बन जाए तो कोई नंगा रहने का बड़ा आदत है। तो रिस्क लेने का ये मतलब नहीं है कि हम कुछ भी रिस्क लें। रिस्क लेने का मतलब ये होता है कि हम भगवान के लिए रिस्क लें, लेकिन किसी के मार्गदर्शन में भी रिस्क लें। अपने मन से रिस्क न लें, किसी के मार्गदर्शन में रिस्क लेना चाहिए। जैसे हमारे मंदिर में एक बार 3 लाख भगवत गीता आ गई थी, निकल ही नहीं रहा था, तो मोहन बाबू जी परेशान हो गए थे। बहुत भारी रिस्क लिया ना, 3 लाख गीता मंगा ली, कोई ले ही नहीं रहा, वापस तो होगा नहीं, पैसा ही देना पड़ेगा, कहाँ से आएगा 3 लाख का पैसा। टेंशन हो गया था पूंजी में। ऐसे में जब राधा पार्थसारथी के सामने जाते थे संसार दवान गाने के लिए, दिल से निकलता था, कहते थे मेरे दिल से निकलता था उस समय। भगवान के दर्शन बड़े अच्छे होते थे, क्यों किताब। तो आपने क्या किया, किस में डाल दिया अपने आप को, रिस्क फैक्टर में डाल दिया। आप जब अपने आप को रिस्क फैक्टर में डालोगे, आपके अंदर से अपने आप प्रार्थना निकलेगा, आपका अपने आप भजन होगा, आपका अपने आप मन लगेगा। मन लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप मन लगेगा। प्रार्थना करोगे ना, प्रभु बचा लो, इस महीने तो बड़ा दिक्कत है, राशन पानी कुछ नहीं है प्रभु, है ना। आपने रिस्क में डाल दिया, रिस्क में डाला तो फिर भगवान आपकी मदद करेंगे। ऐसे में तो मन लगता ही नहीं भगवान का। सब अगर ठीक ठीक चल रहा है तो फिर मन थोड़ी लगेगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं देयर हैज़ टू बी सम न्यू चैलेंज ऑलवेज। हर भक्तों के जीवन में कोई नई नई चुनौतियाँ ना आते रहनी चाहिए। चुनौतियाँ आती रहती हैं ना तो भक्त ठीक रहते हैं, है ना। इसलिए लाइफ में ये रिस्क लेना बहुत जरूरी है। रिस्क लीजिए, लेकिन भौतिक नहीं, आध्यात्मिक, भगवान के लिए रिस्क लीजिए। भगवान के शुद्ध भक्त बनिए, भगवान के लिए रिस्क लीजिए, फिर देखेंगे आपका जीवन जो है मंगलमय हो जाएगा। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है रिस्क के ऊपर? कितने लोग वाले हैं? 12 12 लोग। कुछ नहीं, मैंने रिस्क लिया। हाँ जी, ऑनलाइन किसी का प्रश्न? तो हम लोग रिस्क लेके मॉर्निंग प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। आप लोग सुबह में आ सकते हैं, जो भी ऑनलाइन आ सकते हैं।